हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आया हूँ क्लास 11 कॉमर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि पिछले साल पूछा गया था। एमसीक्यू क्वेश्चन था और आज मैं वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ विथ सॉल्यूशन, जिसे आप लोग अगर पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे तो ये आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपकी बहुत मदद करेगा। तो आप इसे देखें और इसको याद कर लें। इससे हमारी उम्मीद से क्वेश्चन जो है 30% या 50% क्वेश्चन भी टच कर सकता है, मतलब इसमें से आ सकता है। इसलिए आप इसे ज़रूर पढ़ें। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रियाएं, ये किस में आता है? तो ये आता है वाणिज्य के अंतर्गत। तो इसका आंसर जो है वो होगा कॉमर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर कैपिटल, यानी कि निम्न में से किस आर्थिक क्रिया में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है? तो आप लोग जानते होंगे कि रोजगार, यानी कि अगर हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो उसमें हमको पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए इसका आंसर जो है वो होगा पॉइंट नंबर 1, यानी कि रोजगार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर रेगुलरली एंड गेट रेमुनरेशन इन रिटर्न इज नोन एज, मतलब कि अगर आप किसी के अंदर काम कर रहे हैं तो उसे किस नाम से पुकारा जाता है, यानी कि ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। तो इसमें आप जानते होंगे कि हम लोग जो किसी के यहाँ काम करते हैं तो उसके लिए हमें क्या मिलता है? पारिश्रमिक, यानी कि रोजगार में पारिश्रमिक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है बिजनेस लाइक वेदर इज विथ अस एवरी डे, हु सेड दिस अमंग द फॉलोइंग, मतलब कि इसमें बोला गया है कि मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। यह कथन किससे संबंधित है, यानी इस कथन को किसने कहा था? तो इसका सही जवाब है व्हीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, यानी कि व्यवसायिक जोखिम किसके कारण उत्पन्न नहीं होता? तो व्यवसाय में जोखिम किसके द्वारा उत्पन्न नहीं होगा? तो अच्छा प्रबंध, अगर अच्छा से हम लोग प्रबंध करते हैं तो इसमें जोखिम उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर होगा अच्छा प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू फर्म, यानी कि एक फर्म को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? तो एक रजिस्ट्रेशन का मतलब फर्म का रजिस्ट्रेशन जो किया जाता है उसका प्रमाण पत्र जारी किया जाता है फर्मों के रजिस्ट्रार द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमर्स, वाणिज्य। वाणिज्य किसका अंग है? तो ये व्यवसाय का अंग होता है। तो इसका आंसर होगा व्यवसाय का अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अनुसार उद्योग वाणिज्य का वह विभाग है
जो धन के उत्पादन से संबंधित होता है। तो इसका सही जवाब है एस आर डाबर। एस.आर. डाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में किसको शामिल नहीं किया गया है? निम्न में से क्या है जिनको उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? तो वो है हमारा 2 नंबर, यानी कि खनन। जेनेटिक में जिसमें किसी जीव का पालन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक उद्योग। जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, इस तरह का जो भी उद्योग होता है उसको जेनेटिक उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सुलरीज टू ट्रेड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क। मतलब निम्न में से कौन सी सहायक क्रिया जोखिम से सुरक्षा देती है? तो जोखिम से सुरक्षा देती है बीमा। तो इसका सही जवाब होगा बीमा। किसी भी चीज़ का हम लोग बीमा कराते हैं तो इसमें रिस्क अगर होता है तो बीमा कंपनी उसको रिकवर करती है। नेक्स्ट है, हु कैन बी ए पार्टनर। कौन पार्टनर हो सकता है? तो इसका सही जवाब है एन इंडिविजुअल। एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स यूटिलिटी। यानी कि उपयोगिता का सृजन निम्न में से कौन करता है? तो उपयोगिता का सृजन निम्न में से उद्योग करता है। नेक्स्ट है, एवरी पर्सन हैज़ टू डू विच एक्टिविटी फॉर हिज लाइवहुड। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जीविकापार्जन करने के लिए किस प्रकार की क्रिया करना पड़ता है? तो इसमें सही जवाब होगा आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया करना पड़ता है जिसमें धन का उत्पादन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में आचार संहिता होती है? तो इसका आंसर है पेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल स्वामित्व व्यवसाय का उद्देश्य होता है? तो एकल व्यवसाय का उद्देश्य होता है, कौन सा होता है? तो आर्थिक। इसका सही जवाब होगा आर्थिक। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सेवा उद्योग नहीं है? यानी कि कौन सा सेवा उद्योग नहीं है? तो इसमें सेवा उद्योग में पशुपालन को नहीं शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकल स्वामित्व व्यवसाय का जीवन होता है। एकल स्वामित्व व्यवसाय का जीवन होता है, क्या होता है? अस्थिर होता है। तो इसका सही जवाब होगा अस्थिर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 19 नंबर, सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना किस सहकारी समिति का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य सहकारी विपणन समिति का होता है। तो इसका सही जवाब सहकारी विपणन समिति। नेक्स्ट है हमारा, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश दर होती है। तो पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश दर निश्चित होती है, यानी कि उसमें फिक्स कर दिया जाता है कि क्या होगा। तो इसका आंसर होगा निश्चित। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजनेस एक्टिविटी। इसमें से कौन ऐसा है जो बिजनेस एक्टिविटी है? निम्न में कौन सी व्यावसायिक क्रिया है? माल का क्रय विक्रय करना, मंदिर में पूजा करना, ग्राहकों के साथ धोखा करना, सरसों तेल में मिलावट करना। इसका जवाब आप लोग को स्वयं मालूम ही होगा कि हमारा बिजनेस एक्टिविटी क्या हो सकता है। इसका बिजनेस एक्टिविटी है माल का क्रय विक्रय करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एकाकी स्वामित्व की सीमा है? निम्न में से कौन सी एकाकी स्वामित्व की सीमा है? सीमा मतलब होता है दोष, ठीक है। तो इसका दोष कौन सा हो सकता है? तो जैसे एकाकी मतलब एक व्यक्ति द्वारा किया गया व्यवसाय एकाकी व्यवसाय कहलाता है। तो उसमें उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकते हैं? तो पहला है सीमित प्रबंध कुशलता, मतलब कि प्रबंध कुशलता सीमित हो जाता है। सीमित पूंजी, चूंकि एक व्यक्ति किया तो एक व्यक्ति ही पैसा लगाता है, इसलिए सीमित पूंजी भी उसका दोष है। असीमित दायित्व, मतलब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी का होता है, इसलिए ये भी उसका दोष है। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। हमारा नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम इज अर्न थ्रू प्रॉफिट, यानी कि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में लाभ द्वारा आय अर्जित की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द एडवांटेज ऑफ कम्युनिटी, यानी कि इन निम्न में से निरंतरता का लाभ किसको है? यानी कि निरंतरता मतलब होता है कंटिन्यू चलने वाला, जो चलता रहेगा, उसमें उसके बंद होने की संभावना कम होती है। तो ये होता है कंपनी में। तो इसका सही जवाब होगा कंपनी, यानी कि 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के समता अंशधारी होते हैं। तो कंपनी के समता अंशधारी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी का स्वामी माना जाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा स्वामी, ऑनर जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अप्लाइड, यानी कि पार्षद अंतर नियम के अभाव में लागू होता है। कौन सा तालिका लागू होगा? तो इसमें लागू होता है तालिका एफ, यानी कि टेबल एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी, यानी कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? तो प्राइवेट कंपनी में मेंबर की संख्या निर्धारित की गई है, जो कि है 50। उसके बाद दिया है, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इज, यानी कि भारत में उदारीकरण का प्रभाव हुआ है। तो भारत में उदारीकरण का प्रभाव सभी है, जैसे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुआ है, निर्यात में वृद्धि हुआ है, विकास की दर में वृद्धि हुआ है, तो सब हुए हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे अभिप्राय लोगों के उस ऐच्छिक संघ से है जो सदस्यों की भलाई के उद्देश्य के लिए इकट्ठे होते हैं? तो भलाई के उद्देश्य से जिसकी स्थापना होती है उसको हम लोग बोलते हैं सहकारी समिति। तो इसका आंसर होगा सहकारी समिति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसी भी कंपनी में जो उसको केंद्रित किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा, वो उसके मुख्यालय द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा मुख्यालय, यानी कि हेड क्वार्टर, जिसको हम लोग हेड ऑफिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, निम्न में से कौन सा निर्माण उद्योग है? तो निर्माण उद्योग जिसमें किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है, तो वो होगा हमारा आंसर चीनी बनाना, जिसमें चीनी का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर उद्योग की बात की जा रही है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार पेशेवर युक्ति वह है जो केवल व्यक्तियों से व्यवहार करता है और अपनी निजी चातुर्य अथवा सेवा का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर करता है? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? इसका सही जवाब है WR स्प्रिगल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, जिसमें बोला गया है उद्योग में प्रायः किस प्रकार की वस्तुएं निर्मित की जाती है। तो इसमें इसका सही जवाब होगा पूंजीगत वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं दोनों। तो इसका आंसर हो गया 3, 1 और 2। अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे इसी तरह का और भी वीडियो आने वाला है जो आप लोगों को हेल्पफुल होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 34। इसमें दिया है चीनी मिल अथवा तेल शोधन शाला की किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीयक श्रेणी, क्योंकि इसमें निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्न में से किसको व्यवसाय का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता। व्यवसाय का उद्योग नहीं कहा जा सकता। तो व्यवसाय में हम लोग बिजनेस करते हैं, किसी वस्तु का क्रय विक्रय। तो इसमें इन्वेस्टमेंट इसका आंसर होगा। उद्देश्य नहीं कहा जा सकता किसको, इन्वेस्टमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में एक विशेषज्ञ के रूप में व्यक्तिगत सेवाओं तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब होगा पेशा, प्रोफेशन में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्नि बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अग्नि बीमा हम लोग बीमा जो कराते हैं वो क्यों कराते हैं। तो बीमा हम लोग किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए करवाते हैं। अगर किसी तरह का नुकसान हो गया तो उसको भरपाई के लिए करते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्न में से कौन पूर्ण साझेदार की श्रेणी में नहीं आता। पूर्ण साझेदार की श्रेणी में नहीं आता। तो इसका सही जवाब होगा प्रदर्शन द्वारा साझेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे व्यापार के सहायक की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। व्यापार के सहायक की श्रेणी में वर्गीकृत यानी कि जो व्यापार का सहायक नहीं होता उसको, तो उसको हम लोग मानते हैं खनन, ये सहायक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा आखिरी क्वेश्चन, द काइंड्स ऑफ द शेयर, अंश के प्रकार क्या है, यानी कि अंश कितने प्रकार के होते हैं। तो अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। यानी कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर 2 तरह के होते हैं। इसका आंसर होगा